हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शफ़सारा फ़रहान और आज हमेशा की तरह बेहतरीन प्रोग्राम में आपके साथ और हम मिल के बनाएंगे ढेरों सारी रेसिपीज़। लेकिन उससे पहले करवाती चलूँ एक बार अपना और इंट्रोडक्शन कि जी शफ़सारा फ़रहान आपके इस बेहतरीन से प्रोग्राम में हाज़िर है। आपके दोस्त, आपके होस्ट और प्यारे से शेफ़ जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त कराची से बाहर हैं, जिसका रीज़न ये है कि मैं यहाँ इस शो में हूँ और हम दुआ गो हैं वो जल्दी से आ जाएँ और इस शो की शान दोबारा से बढ़ाएँ वो। सो शेफ़ जलाल, वी मिस यू। सो जी आगे बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम को, साथ साथ नया दिन, नई दोपहर, नई शाम और नई शाम के साथ साथ जो है वो नई नई रेसिपीज़, क्या ही बात है। सो पीर का दिन यानी मंडे का दिन होता है हर संडे के बाद जो आता है और डेफ़िनेटली इस दिन के लिए हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़ी एनर्जी के साथ इस दिन का आगाज़ करते हैं क्योंकि हमें एक रिलैक्सेशन मिलती है, संडे मिलता है जहाँ पे हम भरपूर इंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। सो मंडे होता है बहुत ही हेक्टिक डे, काम का लोड होता है, प्रेशर होता है, ऑफिस, इन हाउस काम, आउटडोर काम, मल्टीपल डोमेन में हम सिर्फ काम और काम की बातें कर रहे होते हैं और साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो है वो हमारा किचन चैम्पियन मंडे के दिन भी इसी तरह से एनर्जी भरा भरपूर एनर्जी के साथ आपके साथ नए दिन के आगाज़ के साथ जो है वो हम नई रेसिपी के साथ ऑन बोर्ड होते हैं। लेकिन चूँकि हर दिन एक नई बातें होती हैं, नए डोमेन पे हम डिस्कस करते हैं। सो इसी तरह से आपको याद होगा कि जब हम भी अपने किचन में काम करते हैं या कोई नई रेसिपीज़ बनाते हैं तो डेफ़िनेटली अगर होम एक्सपर्ट हैं हम या हाउसवाइफ हैं या मदर हैं, अम्मा हैं, अब्बा के साथ हैं, तो कोई ना कोई डोमेन पे डिस्कशन चलती रहती है। यानी कि या तो फ़ोन कान पे लगा होता है और रेसिपी बन रही होती है या फिर जो है वो घर में बैठे लोगों से हमारी डिस्कशन गुफ्तगू चलती रहती है और हम साथ साथ कुकिंग भी करते रहते हैं। भाई जी वुमेन जो है ना, हमारे पास कोई एक दो हाथ नहीं, हमारे पास मल्टीपल हाथ होते हैं। जहाँ एक हाथ होता है हमारा कपड़े धोने में, एक किचन में और एक होता है घर की साफ़ सफाई में, साथ साथ दिमाग लगा हुआ होता है बच्चों को स्कूल से भी आना है और मज़ेदार सा खाना उनको पका के देना है। सो ये तो हो गई एक खातून खाना यानी वुमेन की बात। लेकिन साथ साथ जब बात करते हैं उन प्रोफेशनल्स की, सो वहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती भाई, क्योंकि वहाँ हम और आप मिलके जब किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाने के लिए जाते हैं स्पेशली, तो हमारा घर से निकल के उस रेस्टोरेंट तक का एक मकसद जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि हम अगर पैसा दे रहे हैं तो अच्छा फ़ूड इंजॉय कर सकें, अच्छा एम्बियंस इंजॉय कर सकें। उस एम्बियंस और फूड को इंजॉय करने के लिए हम बहुत महंगे महंगे खाने जो है वो ऑर्डर भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं। तो वहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन उसके बरअक्स हम अगर बात करें अपने घर के किचन की, तो वहाँ हम गलतियाँ भी कर देते हैं और इतने प्यारे हमारे घर वाले होते हैं कि उन गलतियों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं वो। भाई कभी किसी में नमक तेज़ हो जाता है किसी रेसिपी में, कहीं जो है वो मिर्चें तेज़ हो जाती हैं, तो कहीं जो है वो सालन या रोगनी नान का एक मसला इशू हो जाता है। मल्टीपल डोमेन पे हमारी गलतियाँ माफ़ हो रही होती हैं। तो यही होती है फैमिली की मोहब्बत, यही होती है एक चाहत जहाँ पे हम गलतियों की गुंजाइश भी होती है और माफ़ करने के बहुत सारे रास्ते भी हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल शेफ़, होम शेफ़्स में एक डिफरेंस ज़रूर है। होम शेफ़्स घर में बेशुमार कामों के साथ खाना बनाती हैं। इंडस्ट्रियल शेफ़्स के पास क्यों की गुंजाइश, गलती की गुंजाइश नहीं होती, तो वो अपने सेलेक्टेड टाइम में ढेरों सारी रेसिपीज़ बना के सर्व कर रहे होते हैं। सो यहाँ तो मैंने आपको दो डोमेन को क्लियर कर दिया कि जी होम एक्सपर्ट और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स में क्या डिफरेंस है। लेकिन आज हमारे दरमियान होम एक्सपर्ट भी हैं और इंडस्ट्री के शेफ़्स भी आते हैं, यहाँ पे इंजॉय करते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे भी आते हैं, वो प्यारी प्यारी मेरी दोस्त बहनें भी आती हैं जिन्होंने घर का भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है खाने बनाने का और इंडस्ट्री में भी खाना बनाया। अब बात करते हैं, अगर हम टीम ए और टीम बी को बुलाएं तो उनसे पहले थोड़ा जानना भी चाहेंगे कि जी टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सैयद हमज़ा नकवी और हमारे साथ टीम बी में मौजूद हैं शेफ़ अक्सा अफरोज़। क्या हैं ये, कैसे यहाँ तक पहुँचे, किचन चैम्पियन का हिस्सा कैसे बने, ये जानेंगे थोड़ी सी ही देर बाद। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी टीम ए को और जहाँ पे हमारे पास है शेफ़ सैयद हमज़ा नकवी। प्लीज़ कम, आ जाइए। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक।
मुझे ये बताओ हमज़ा, इतना दूर क्यों भाग रहे हो तुम? हैं, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी ना, तुमको मारूंगी। खैर एनीवेज, वेलकम ऑन द किचन चैम्पियन शो, अमेजिंग शो जहाँ पे हम और आप मिलके बनाएंगे कुछ मज़ेदार से खाने। लेकिन क्योंकि मज़ेदार खाने बनाने के लिए जो है वो एक ट्विस्ट होता है, एज़ यू नो दैट कि जी फॉर्मेट है हमारे पास आज, वो रेसिपीज़ हम देते हैं इन्हें जो कि इनको पता ही नहीं होती। ऐसा ही है जी। वो इंग्रेडिएंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि पता ही नहीं होता। तो हमज़ा मुझे ये बताएं कि कैसे इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे आप? मैं शो देखता रहता हूँ ये वाला, और मुझे ये बहुत पसंद भी है शेफ़ का। तो इसमें नंबर चलता है नीचे, ओके। तो उसके अंदर ये था कि उन्होंने कहा जिसको शौक़ हो, जिसमें इंटरेस्ट हो करने का, तो फिर मैंने कहा कि ना जाते हैं, अपने देते हैं अपना बेस्ट और देखते हैं कैसा शेफ़ हूँ फिर मैं। ठीक है, बिल्कुल। सो शेफ़ हमज़ा, आपने ये तो बताया कि जी आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। अगले स्टेप की जानिब जाएंगे कि आप मुझे ये बताएं कि आप बाय प्रोफेशनल क्या काम कर रहे होते हैं? मैंने सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना डिप्लोमा पूरा किया शेफ़ की फ़ील्ड का। उसके बाद मैंने अदर प्लेटफ़ॉर्म पे जॉब भी की है, लेकिन उसके बेटर देन मुझे अपना होम शेफ़ का जो काम है मुझे वो बेस्ट लगता है। ओके। तो फिर मैं उसी में अपना चलता हूँ, काम करता हूँ और कस्टमर्स को खुश करता हूँ। कस्टमर्स बहुत हैप्पी होते हैं उससे फिर। यानी कि यू मीन टू से कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो होम शेफ़ बिजनेस, के। होम शेफ़ में। यस मैम। भाई डेफिनेटली आजकल जो है वो लोग इसको बड़ा कंसिडर कर रहे हैं कि हम बजाय जो है वो बिज़नेस लोगों को दें, क्यों ना हम खुद बिज़नेस ओनर बन जाएं, राइट? यस। ऐसा ही है। सो विच इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंकिंग हमज़ा, कि आपने अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, न्यू स्टार्टअप है यस। डेफिनेटली। और कितनी खुशी होती है हमज़ा जब अपने हाथ का बना खाना लोगों को पसंद आता है, और जब हमें वो नोट मिलते हैं ना, मज़ेदार वाले खुशबूदार नोट मिलते हैं तो वो जी। कहाँ जमा होते हैं? मम्मा के पास, अपने पास, घर में, कहाँ किसको दिए जाते हैं वो? वो मम्मा पापा के पास चले जाते हैं, मम्मी के पास भी चले जाते हैं, और खुद भी यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, खुद भी यूज़ और कर अपने रहे बिज़नेस होते के हैं। ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। देखो सच सच बताना, हम लाइव कॉल में ना मम्मा को कॉल मिला लेंगे। ये बताइए, बट बेटे का जो बिज़नेस का पैसा है वो आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा मेरे है? बिज़नेस का नाम भी मेरे अम्मी अब्बू के नाम पे ही है, MR किचन। बिल्कुल ऐसा ही है। सो चलें जी, आज हम आपको जज करेंगे, हम क्या, इंशाल्लाह। हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस भी जज करेगी कि आज आपके पास जो इंग्रेडिएंट आने वाला है वो आपकी रेसिपी को और आपको कहाँ तक लेके जाता है। इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट नाउ। दो न्यू गेस्ट को हम इनवाइट करते हैं, और इसके साथ साथ गुड लक, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। सो जी नेक्स्ट टीम बी की जानिब हम जाएंगे। साथ साथ हमज़ा के साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, और मैं उनको भी दावत देना चाहूँगी। सहर सिद्दीकी फ़िटनेस ट्रेनर है, मैं वेलकम करना चाहूँगी मिस सहर को। प्लीज़ कम सहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सहर, क्या हाल है, कैसी हैं सहर? वेलकम करते हैं आपको बेहतरीन एक सेगमेंट में जहाँ पे आप फ़िटनेस पे तो काम कर ही रही हैं। ये बताएं कुकिंग में कैसा काम करती हैं? कुकिंग में भी काम करते हैं, बस पता होता है कि कितना कैसे बनाना है, कितना अच्छा। ये है कि सब अपनी फील्ड के होते हैं, तो हम अपनी फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। सही है। ये वो लोग हैं जो हम लोगों को खिला खिला के जो है ना अच्छा हेल्दी बना देते हैं, तो बाकी काम इन पे छोड़ देते हैं। भाई अब आपका डोमेन है, अब आपने उनको जो है ना थोड़ा सा स्मार्ट बनाना है। ऐसा ही है सहर? बिल्कुल ऐसे। तो सहर, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे लगा कि हम फिटनेस ट्रेनर में बन सकती हूँ? पहले ख़ुद को शौक़ होता है, इंटरेस्ट होता है कि नहीं भाई मोटे नहीं होना। जब स्टार्ट लिया था तो पहले तो जिम ज्वाइन किया था कि ख़ुद को फिट रखना है, बस फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया और इस फील्ड में घुस गए कि नहीं ये बहुत अच्छा है, मज़ा आने लगा। इसके बिना लगता है कि अधूरे हैं फिट रहना। कोई ऐसा गेस्ट आता है, आई मीन कोई ऐसा कस्टमर जहाँ पे आपको लगता है कि भाई बहुत हो गया, मैं इस पे मेहनत कर करके थक गई हूँ, मैं इस पे मेहनत कर करके थक गई हूँ, लेकिन ये बंदी या बंदा जो है ना खाना नहीं छोड़ता? नहीं आते हैं लेकिन इधर आते हैं, लेकिन हम उन्हें जब समझाते हैं या बताते हैं तो उन्हें बात समझ आती है, क्योंकि उन्हें रिजल्ट दिख रहे होते हैं, तो वो और दिलचस्पी के साथ फिर फॉलो करते हैं। भाई क्यों नहीं बात समझ में आई थी? जब सहर इतनी प्यारी ट्रेनर आपको मिल रही है तो बात तो समझनी पड़ेगी, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। सो चलें जी, थैंक यू सहर, वंस अगेन वेलकम ऑन दिस शो। सो जी टीम बी की जानिब हम चलते हैं, और टीम बी में हमारे साथ शेफ़ मौजूद हैं, शेफ़ अक्सा अफरोज़। वेलकम करते हैं शेफ़ अक्सा को। आइए जी शेफ़। वालेकुम अस्सलाम शेफ़, क्या हाल है, कैसी हो आप, खैरियत से हैं? परफेक्ट जी। शेफ़ मुझे भी आपसे वही सवाल करना है, कैसे इस प्लेटफॉर्म तक आपका आना हुआ? मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और मैं डिफरेंट शोज़ देखते रहती हूँ। इसी तरह से नंबर्स होते हैं तो कॉल करके कांटेक्ट किया और टीम ने मुझे बुलाया।
टीम ने बुलाई, यानी कि किचन के चैंपियन ने आपको फ़ौरन कॉल बैक किया और फ़ौरन इनवाइट किया। सो ये देखें ना कितनी अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जहाँ पे हम महीनों महीनों भर कॉलें करते रहे लेकिन रिस्पांस नहीं आता। सो आज एंटरटेनमेंट की सबसे अच्छी और बेहतरीन बात यह है किचन के चैंपियन की, ये फ़ौरन आपको कॉल बैक की जाती है। सो विच इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग, जहाँ पे आप अपनी जो है वो स्किल्स को लोगों तक दिखा सकते हैं और बता सकते हैं मज़ेदार खाने की रेसिपीज़। अक्सर कैसे स्टार्ट लिया अपनी जर्नी का? जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत शौक़ था कुकिंग का, तो मैंने डिप्लोमा किया। शौक़ की बेस पे वैसे मैं पढ़ रही थी, पढ़ने के साथ ही डिप्लोमा किया, डिप्लोमा कंप्लीट किया। अभी तक मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की है। अभी तक मैं घर में ही बनाती हूँ खाने और सबको खिलाती हूँ, अपने सब कज़न्स को, फ्रेंड्स को, घर वालों को। तो अभी तक इंडस्ट्री मैंने नहीं की है, लेकिन सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। सब कहते हैं बहुत अच्छा बनाती है। इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की अभी तक, तो क्या ख्याल है इन फ्यूचर इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है या घर वाली अप्रिसिएशन ही काफ़ी है? नहीं, मुझे ये है कि मैं अपना कुछ स्टार्टअप लूँ, अपना ही कुछ जो है स्टार्ट करूँ बिज़नेस, क्योंकि घर से मुझे लगता है ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है आपके लिए काम करना। आप अपने और भी काम देख सकते हो। तो आप इंगेज नहीं होते अपने फुल टाइम, अपना दूसरा काम भी कर सकते हो और अपना बिज़नेस भी रन कर सकते हो। देखा, मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि जो हम खवातीन है ना भाई, मल्टीपल डोमेन में एट अ टाइम काम कर सकती हैं। ऐसा ही है जी, ऐसा ही घर में रहते हुए मैं कुकिंग भी करूँगी, न्यू स्टार्टअप भी ले रही हूँ, साथ साथ जो है घर के दूसरे कामों में भी मैं हेल्प आउट करूँगी फैमिली को। सो ये होती है वुमेन पावर। ऐसा ही है, परफेक्ट। सो अक्सा, आप ही के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे टीम बी की बेहतरीन गेस्ट मरियम महमूद को। वेलकम करते हैं, जो कि सोशल वर्कर हैं। मिलते हैं मरियम महमूद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। वेलकम करते हैं आपको आज एंटरटेनमेंट के बेहतरीन शो किचन का चैंपियन में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग बहुत रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है? ये अच्छा लग रहा है सबसे अच्छा कि ये जो हमारे शेफ्स हैं इनको आप प्रमोट कर रहे हैं। ओह, ये सबसे अच्छी बात है कि आप इनको जो है ऑन स्क्रीन ले आए तो इनके लिए भी रास्ते बनेंगे ना, तो ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत कम प्लेटफॉर्म ऐसे दिए जाते हैं उन न्यू स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योर्स को, जहाँ पे उनको इतनी अर्ली स्टेज पे, आई मीन इतनी न्यूली स्टेज पे जो है वो आप प्लेटफॉर्म दे के उनके बिजनेस को प्रमोट करते हैं। और किचन के चैंपियन ने ये बात ठान ली है कि हम उन तमाम लोगों को प्रमोट करेंगे, उनके बिजनेस को प्रमोट करेंगे जो कि वो सालों से ख्वाब लेके चले थे और फाइनली वो ख्वाब जो है वो उनका कंप्लीट होने जा रहा है, आगे बढ़ने जा रहा है। बहुत अच्छा तो आप इनिशिएटिव अपनी लिया आपने। थैंक यू सो मच। मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताएं। सोशल वर्कर आपने बताया और इस पे काम भी करी, कितने अरसे से काम कर रही हूँ और बेसिक इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस डोमेन में आप काम कर रही हैं? देखें, पहले कुछ सालों पहले तक तो मैं एक हाउस वाइफ ही थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो दिल चाहता था, क्योंकि मेरा हस्बैंड खुद भी एक सोशल वर्कर हैं, हम लोग वैसे कम्युनिटी बेस पर ही काम करते हैं। तो कम्युनिटी बेस पर मेरे हस्बैंड तो काफ़ी सालों से काम कर रहे थे, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो तकरीबन 2-3 साल पहले, बल्कि ज़्यादा 4-5 साल हो गए होंगे, तो उसमें सबसे पहले मैंने अपनी कम्युनिटी का स्कूल ज्वाइन किया एज अ वॉलंटियर। ओके। वहाँ पर मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस दिए और सब बहुत खुश भी हुए इस बात से। और बस फिर उसके बाद जो है वो फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है वो हम कम्युनिटी में जो हमारे जो मसले मसाइल होते हैं उनको लेकर फिर हम आगे बढ़े। फिर हमारी जो लेडीज़ विंग है उसमें मुझे एज अ GS जो है वो अपॉइंट किया गया। क्या बात फिर है। एरिया जो हमारी कम्युनिटी में जो एरिया यूनिट्स होते हैं वहाँ पर एज अ कन्वीनियर मैं काम कर रही हूँ। क्या तो बात बस है। ये कि अब हम लेडीज़ को ही हमारा यही है कि प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ पर काम करते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है और डेफिनेटली बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ज़रूरत है इन डोमेन पे काम करने की। सो हमारे साथ जो मरियम हैं उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया। हमारे पास दिए गए बॉक्सेस में मौजूद कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि हम और ये सस्पेंस रखते हैं बिल्कुल। हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम बिल्कुल नहीं बताते और उन्होंने चूज़ करना होता है वो बॉक्सेस और वो नंबर जहाँ पे उनको दिए जाते हैं बेहतरीन से इंग्रेडिएंट। अब मज़ेदार बात यह है कि क्योंकि वो कहती हैं कि जी मैं बेहतरीन होम शेफ़ हूँ और ये साहब कहते हैं कि जी मैं भी बहुत किसी से कम नहीं हूँ, बेहतरीन शेफ़ हूँ। तो अब आपका होगा दोनों का इम्तिहान। वो इम्तिहान लिया जाएगा किचन का चैम्पियन में और लेट्स सी क्या होने वाला है। आ जाइए आप। मैं चलती हूँ बॉक्स की जानिब। नहीं, चलें जी, आप वहीं पर ही रहिए
और हमज़ा के और मेरे दरमियान है अक्सा अफरोज़। हमज़ा और अक्सा, आप दोनों ने कोई 3-3 बॉक्सेस फाइनल करने हैं। उन 3 बॉक्सेस में जो भी इंग्रेडिएंट निकले गए उससे बनाना है आपने बेहतरीन सी रेसिपी, राइट? ऐसा ही है, डन, फॉर्मेट समझ आ गया। सो जी अब फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दें जल्दी से। क्या निकलने वाला है बॉक्सेस में से? कुछ नंबरों में कुछ आपस में डिसाइड हुआ या नहीं हुआ? हमज़ा बताएं आप। टीम ए बताइए, आप दोनों थोड़ा सा ज़रा डिस्कस कर लें, कौन सा नंबर लेना चाहेंगे? मेरे ख्याल से 4। टिक 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 टिक। नंबर 4। नंबर 4 कंफर्म? बता देना फिर भी 1 आप। 2 3 4। सोच लो, बोल दीजिएगा। यार इसमें बाई के तो निकाल नहीं रही मैं, जो सोच लो बोल लूँ। ठीक है, ओके लेट्स सी। नंबर 4 ये खुल नहीं रहा है। बदलना है या नहीं? नहीं बदलना। चलें जी, बिल्कुल। और बेहतरीन, क्या बात है, वाह वाह। अमरूद, वो भी बेहतरीन, फ्रेश फ्रेश फ्रेश, हरे हरे से ये अमरूद। यकीन जानिए ये बॉक्स जब मैंने खोला और ये देखा, मुझे लगा ये इस पर चाट मसाला डालें और कट करके हम इंजॉय करें, बड़े मज़ेदार होते हैं। चलें जी, टीम बी की जानिब आपके, अब बताइए कौन सा बॉक्स आप लेंगी? 7 1 2 3 4 5 7 कंफर्म? सोच लो सोच लें, यही है, देख लो, सोच लो। क्या बात है कि आज कुछ हरा हरा ग्रीन डे मनाया जा रहा है और हमारे पास स्पेनिश यानी कि पालक जिससे बनती हैं बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो ये लीजिए, ये आपका हुआ किचन के चैम्पियन की तरफ से। सो हमज़ा अगेन आपकी जानिब आऊँगी, मुझे आपके पास 2 और डब्बे मौजूद हैं, बताइए कौन सा डब्बा लेंगे? मेरे ख्याल से 9। नेक्स्ट बॉक्स 9 कंफर्म हमज़ा? जी कंफर्म। लॉक कर दें? जी 1 2 3 टिक टिक। अरे कुछ है भी या नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। ओह राइस, क्या बात है हमज़ा। अब तो मुझे कुछ थोड़ा सा ना कुछ तसल्ली आई है कि राइस तो निकल गया, लेकिन यहाँ अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ हमज़ा। कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही देंगे। कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। चलें जी, टीम बी की जानिब। नेक्स्ट बॉक्स 5 1 2 3 4 5 कंफर्म? डन। ओह, सेफ जोन में आ चुकी है टीम बी और टीम बी के पास आया है प्रोटीन चिकन। ये लीजिए हमज़ा, वंस अगेन 1 मोर बॉक्स। कौन कौन से बॉक्स बचे हैं अभी? हमारे पास बहुत सारे बॉक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 10 है, 8 है। कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन सा लेना चाहिए। 2-4 डब्बे मैंने देने नहीं है तुम्हें, एक ही बॉक्स देना है, तो कंफ्यूज ना हो मेरे भाई तुम। 3 कर दें आप। 3 ऑलरेडी हो चुका है। नहीं 3 नहीं हो। कंफर्म? जी 100%? हाँ जी। खोल आपने लें? कहा ना कि 4 बॉक्स तो देने नहीं है, एक ही बॉक्स लेना है। सो जी टिक 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 टिक। ओ अगेन हमज़ा भी जो है वो सेफ जोन में जा चुके हैं। प्रोटीन आपके पास भी आया है, बेहतरीन, क्या बात है हमज़ा, दिस इज़ फॉर यू। टीम बी लास्ट 1 बॉक्स। टिक 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 टिक। कौन सा? 2 कंफर्म? बॉक्स खोल लिया जाए, चेंज तो नहीं करवाना। ओह, ये आज क्या तरतीब बन रही है भाई, बेहतरीन ग्रीन एप्पल। और दिस इज़ फॉर यू वंस अगेन। सो नाउ टीम ए की जानिब में आऊँगी। टीम ए के पास जो 3 इंग्रेडिएंट आए हैं वो तो ये बहुत अच्छा है, चिकन विंग्स, प्रोटीन आपके पास आ गया, राइस आ गया आपके पास। इसका क्या करोगे ब्रदर? देखते हैं अब क्या करते हैं, जब तो निकल क्या गया। करोगे? अब तो निकल गया भाई, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो क्या सोचा, क्या बनेगा? बन जाएगा कुछ अच्छा? हाँ जी बन भाई जाएगा। ट्रेनर कुछ एडवाइस दे, बन जाएगा, काम इंशाल्लाह। करवा लेंगी आप। शेफ और ट्रेनर मिलके कुछ ना कुछ बना ही देंगे। यहाँ जो है वो टीम स्ट्रॉन्ग आ गई, एक ट्रेनर और एक शेफ। आपको एक अच्छी डाइट प्लान भी मिलेगा साथ साथ, और अच्छी फूड टेस्ट भी मिलेगा। टेस्ट भी मिल जाएगा। टेस्ट डन, मिलेगा बिल्कुल। गुड लक। इंशाल्लाह।
चलें जी, टीम बी की जानिब, टीम बी आ जाइए आप। यहाँ पर भी है हमारे पास प्रोटीन जो कि सेफ जोन में ले जाता है अच्छा सा आपको, साथ साथ है वेजीज एंड फ्रूट। सो रेसिपी का कुछ कॉन्सेप्ट आया, क्या बनाना है? बना लेंगे कुछ ना कुछ तो। भाई सोशल वर्कर और एक हमारी होम एक्सपर्ट दोनों हैं यहाँ पे, बेहतरीन परफॉर्म करने जा रही हैं, प्लस मदर भी हैं। तो क्या ही बात है, जब मदर हुआ है ना फिर आप, तो फिर तो बहुत अच्छा कुछ ना कुछ खिला ही देंगे आप हमें, राइट? बिल्कुल। चलें जी, गुड लक रेसिपी की जानिब। साथ साथ जो है वो हम स्टार्ट लेते हैं। आप दोनों का टाइम शुरू हो जाता है। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। कम ऑन। सबसे पहले आप ये ऑल राइट टीम ए, मैं तंग करती रहूँगी, सही मुझे तंग करने में बहुत मज़ा आता है। ऑल राइट जी, टीम बी, मैं तंग करती रहूँगी आपको। अच्छा, टीम बी मसरूफ़ हो गई है अपना, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन मेरा काम है आपको तंग करना, वो मैं करती रहूँगी। ठीक है जी, कुछ सेटलमेंट अगर कर लें तो मैं तंग नहीं कर सकती। क्या सेटलमेंट करनी है? क्या सेटलमेंट करना है? अरे कैमरे के सामने थोड़ी बोलते हैं यार, तुमने सारा प्लान ख़राब कर दिया। ओके ऑल राइट, क्या डिसाइड किया कुछ? चिकन है, ये धुली हुई है, हमने सिर्फ सिंपल क्या करना है, क्या बना रही हैं आप? इसको बाउल में निकालना है। बाउल हमारा पास वहाँ सही कोई है। भी बाउल नहीं है, बस ये वाइट अगर बाउल है। थोड़ा सा जोर से ये white बोलोगी तो वाला कोई transparent प्रॉब्लम नहीं होगी। Stir chicken with spinach and apple. ओके दैट्स ग्रेट, स्टर चिकन विद स्पिनच Spinach and apple. एंड एप्पल। सही है जी, समझ आ गई आप लोगों को। सो ये रेसिपी का टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? ऑलमोस्ट Half an hour. हाफ एन आवर। ओके जी, चलें जी। हमज़ा, Yes, ma'am. क्या बनाएंगे आप? मेरे जो दिमाग में भी आया है वो, इसको हम लोग कुछ मिक्सचर में बनाएंगे, इसको पेस्ट टाइप का, ठीक है। और चिकन में ऐड करके कुछ मसाला टाइप कुछ बनाएंगे है। टाइप, और राइस को हम लोग थोड़ा कंट्रास्ट देंगे इसके साथ। अभी ठीक देखते है। हैं लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन हमज़ा, थोड़ी सी सेटलमेंट ऐसे कर लेना, ये बहुत मज़ेदार से अमरूद हैं भाई, और ग्रीन ग्रीन है। चाट मसाले का इंतज़ाम कर लेना, ये मैं खाऊंगी ज़रूर यहाँ पे। ऑल राइट जी, टीम दोनों अपनी जो है वो रेसिपी की जानिब रवा दवा हो चुकी हैं। रेसिपी का नाम डिसाइड कर लिया है, और अब बनाना क्या है वो हम पूरे सेगमेंट में देखते रहेंगे। लेकिन साथ साथ अच्छी बात ये होती है हाँ जी। कि रैंडमली आपको कोई इंग्रेडिएंट दे दिया जाए, यही होती है एक बेहतरीन शेफ़ की क्वालिटी, जहाँ पे उसे ये टेंशन नहीं होती कि बनाना क्या है। डेफिनेटली अच्छी रेसिपीज़ को, इसकी अच्छी रेसिपीज़ को जो है वो मेंटेन करना, बैलेंस करना, प्रोटीन और सीजनिंग को इक्वल रखना, यही होती है एक बेहतरीन शेफ़ की क्वालिटी। लेकिन जब बात करते हैं हम एक शेफ़ की क्वालिटी पे, तो साथ साथ जो है वो 7 ट्रेनर हैं हमारे साथ टीम ए के। और ये जो ट्रेनर हैं, मुझे ये बताइए कि आप घर में कितना कुकिंग करती हैं? मैं घर में, मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं और मैं पका के अपना सब रेडी करके अपनी जॉब पे जाती हूँ, चलें जिम जी। जाती हूँ। मुझे ये बताएं कि एज अ ट्रेनर आपने आगे आई, ज़ाहिर है घर से बाहर निकलना पड़ता है काम के लिए, उसमें कितनी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, किस को आपने जो है वो थोड़ा सा जवाब देने होते हैं, आई मीन जवाब इन अ सेंस पॉजिटिव कि हमने कुछ करके दिखाना है। कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन कहाँ से मिली, फैमिली सपोर्ट रही? ये बहुत फैमिली की बहुत सपोर्ट रही जब भी हम बाहर निकले, और सबसे ज़्यादा घर में सबको बताया कि फ़िट रहने के लिए जा रही हूँ। जब ज्वाइन किया था, जब स्टार्ट किया था तो यही हुआ कि ज्वाइन करना है और मुझे फ़िट रहना है, मुझे मोटा नहीं होना, मुझे पतला रहना है, इसलिए ये बोल के घर से निकले थे। लेकिन आज माशाल्लाह मुझे 12-13 साल हो गए इस फील्ड में करते हुए भी, और तो अब पता है उनको कि कितने लोगों को अब तक आप पतला कर चुकी हैं? मैं बहुत सारे लोगों को कर चुकी हूँ, मेरे पास शायद काउंट्स पे तो मैं नहीं बता सकूंगी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को कर चुकी हूँ। ऑल राइट, यानी कि आप बहुत सारे लोगों को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पतला कर चुकी हैं। अच्छा देखें, 2 चीज़ें होती हैं, मोटा और पतला, या फिर आप कह सकते हैं कि हेल्दी और एक सेहतमंद लाइफ। बिल्कुल बेसिकली इन दोनों में फ़र्क है, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़रूरी नहीं है कि हर पतला इंसान जो है वो हेल्दी नहीं होता, नहीं। हर पतला इंसान बिल्कुल हेल्दी होता है। अगर वो अच्छी डाइट लेता है, अच्छा वर्कआउट करता है, तो वो डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफ इंजॉय कर सकता है। तो इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब बिल्कुल, जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम उसे यही गाइड करते हैं कि अच्छी वे ऑफ लिविंग, एक हेल्दी लाइफ और फैमिली को अच्छे से चलाने के लिए, रन करने के लिए आपका सेहतमंद रहना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर्स मेडिसिन से बचने के लिए, जितना हो सके बीमारियों से बचने के लिए थोड़ा सा टाइम अपनी कीमती मतलब रूटीन में से एक थोड़ा सा हाफ एन आवर, 1 घंटा अपनी सेहत के लिए, अपने लिए
तो वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ होती हैं कि आप अगर उन्हें फॉलो करें तो आपकी जो एक बैलेंस लाइफ है ना और हेल्दी लाइफ है वो अच्छे से चल सकती है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि एक एप्पल रोज़ाना खा लेना आपकी ज़िंदगी को एक बहुत खुशगवार ज़िंदगी बना सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी एप्पल खाने से जो है वो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप सारी ज़िंदगी रोज़ाना एक सुबह एक सेब खाएंगे तो आप कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक हेल्दी लाइफ आप अपने अंदर बैलेंस रखेंगे। डॉक्टर के पास तो देखिए वायरल होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज से आती रहती हैं, सर्कुलेट होती रहती हैं। सो वो जो एक बेसिक जो नेचुरल एक बीमारियां होती हैं वो तो आती जाती रहती हैं, बट आपकी ह्यूमिनिटी, आपकी जो अंदर वीकनेस है और हेल्दी एक आपकी जो बॉडी है उसमें एक डिफरेंस ज़रूर रहता है अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते। राइट, बिल्कुल, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, मूवमेंट्स के लिए, मोबिलिटी के लिए, और ब्रीद अच्छी रहे, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े, बहुत सारे इश्यूज जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे लेकिन एक और बात बताऊं आपको, ये तमाम चीज़ें जो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको तंग करने आती रहूँगी। बिल्कुल। तो ये मेरा प्लान था तंग करने का। कंटिन्यू करें, हम चलते हैं टीम बी की जानिब। ऑल राइट जी, क्या बन रहा है? और ना इसको कट करना है। स्पेनिश बन रहा है भाई, बन रहा है, स्पेनिश ही बन रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं मॉमी से बात करने। हेलो मॉमी, हाउ आर यू? हाँ जी, फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। फाइन आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, बताएं घर में आपकी बेहतरीन रेसिपी कौन सी है जो अब सब लोग बड़े मज़ेदार तरीके से पसंद करते हैं? कढ़ाई भी, बिरयानी भी। कढ़ाई भी है, बिरयानी भी है, हाँ। और बच्चे जो है वो क्या? दाल दाल चावल भी। ओके ओके, और या शायद फिर वो कहते हैं ना कि माँ के हाथ का जायका है, तो बच्चों को तो सभी अच्छा लग रहा होता है। क्या मतलब बात आप है कुछ भी बना के सामने रख दो ना तो मम्मा आपसे अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता। ओह, ये सबसे अच्छी अप्रिसिएशन होगी। बिल्कुल, पता है आपको, बिल्कुल। जब अभी कल संडे था तो कल मैं अपनी फैमिली के लिए बड़े मज़ेदार सा खाना बना रही थी। कोशिश थी कि मज़ेदार सा बनाए खाना, और जब आपको एक लाइन सुनने को मिलती है ना कि जी ये बहुत मज़ेदार खाना बना है, तो यकीन जाने सारे दिन की थकान उतर जाती है और दिल करता है कि भाई और बना। मैंने बहुत सारी ड्रिंक्स बनाए घर में, बहुत सारा स्टार्टर बनाया और मेन कोर्स बनाया, तो बड़ा मज़ा आता है जब आप फैमिली के लिए बनाते हैं। हम इंडस्ट्री में तो काम कर ही रहे होते हैं और लोगों को सर्व करते हैं बेहतरीन रेसिपी, लेकिन सबसे अच्छी अप्रिसिएशन जो होती है ना वो आपको मिलने वाली फैमिली से होती है। तो सारी थकावट आपकी समझ लें ना खत्म हो गई। सारा जाती दिन है। आप जो है वो अपने सारे कामों के साथ चल रहे होते हैं। वही आपकी वाली बात मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि हम जो हाउस वाइफ और हम जो लेडीज़ होते हैं, हम हर चीज़ को साथ मैनेज करके चल रहे होते हैं। तो वो रात में जब बच्चे खाना खाते हैं और वो एक जुमला जो आ जाता है ना जब सामने, सारी थकन खत्म हो जाती है। क्या बात है। सो जिस अंदाज में आप बनाती हैं, सो ये अंदाज़ जो है वो बेसिकली हमारा और आपका है, और हर माँ का एक अपना टेस्ट होता है हाथ का खाने का, और जो जिस हाथ से वो कुकिंग करती है उसमें प्यार शामिल होता है, मोहब्बत शामिल होती है मज़ेदार सी रेसिपीज़ में। सो इसी के साथ साथ मेरा काम था आपको भी तंग करना, जो कि मैंने भरपूर अंजाम दिया। चलते हैं टीम ए की जानिब एक नए अंदाज के साथ। क्या बात है जी, टीम ए बेहतरीन से खुशबू आ रही है, अरोमा पूरे स्टूडियो में आ चुका है। टीम ए कहाँ तक पहुँची रेसिपी? अभी तो बस मैम हमने इख्तिताम तो भी हुआ नहीं है, अभी चल रहा है। अभी चल रहा है, अभी शुरुआत है, इख्तिताम नहीं, लेकिन इस शुरुआत को जो है ना वो आप सेंटर में लेकर आ जाइए। वो इसका रीज़न ये है कि अब एंडिंग की तरफ है, कुछ हमारे तरतीब जो है रेसिपी अच्छे से बनाए, टेंशन नहीं लेनी। देख सकती हूँ विंग्स में जो है वो सीजनिंग हो चुकी है, हमारे पास 30 मिनट्स और हैं। सो मुझे हमजा थोड़ा सा बताएं कि सीजनिंग आपने क्या क्या ऐड की विंग्स में? विंग्स को हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वॉश कर लिया था, उसके बाद हमने इसके अंदर सीजनिंग में हमने इसके अंदर सॉल्ट, शुगर, फिर सब हमने गरम मसाला डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है, इसके अंदर हमने विनीगर डाला है और सोया सॉस और क्या बोलते हैं हमने इसको ऐड कर दिया, और इसके अंदर थोड़ा सा हमें टेस्ट लाने के लिए लेमन जूस ऐड कर दिया। ठीक है। अब इसकी जो अलग से हमने जो बनाया है गुआवा की सॉस, वो अब इसके यार अंदर ऐड ये करेंगे। मैं हमजा इस पे तो ना मैं एक्स्ट्रा पॉइंट माइनस कर दूंगी। जब मैंने कहा था कि ये मुझे खाना है तो कहाँ गए? मुझे वो गुआवा हरे हरे अमरूद नजर आपके लिए नहीं मैंने आ रखा रहे। है, अलग एक रखा हुआ है। पीछे। ओह, कहाँ रखा हुआ है? वो आपको मिल जाएगा मैम। मिल जाएगा भाई, मुझे मिल जाएगा, कोई माइनस नहीं होंगे पॉइंट। सही है जी, ठीक है। +2 पॉइंट आ गए यहाँ पे। सही, हमजा डन हो गया। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि ये क्या है? मैम गुआवा का हमने पेस्ट बनाया है ब्लेंड ओके। करके, अब इसको हम सॉस के अंदर ऐड करेंगे। ओके गुड। तो चलें जी, बेहतरीन रेसिपी यहाँ पे बन रही है।
टीम बी की जानिब चलते हैं। कहाँ तक पहुँची हमारी रेसिपी टीम बी? वो मैं चॉप कर देती हूँ। थोड़ी सी रह गई है भाई। 30 मिनट्स हैं अभी आपके पास। इजी ओके, चलो ओके, एंजॉय करें रेसिपी को। तो ये चिकन को आपने क्यूब कट किया है और साथ में ग्रीन क्या है? ग्रीन चिलीज़ हैं, ठीक है। मज़ेदार से खुशबू आ रही है। अच्छी बात यह है कि ग्रीन अगर फ्रेश हो ना ग्रीन चिली, तो फ्रेशनेस की उसकी खुशबू अलग होती है और आपके जो अरोमा एक देती है ना वो रेसिपी में मज़ेदार सा आता है वो। तो अब उसके बाद क्या प्रोसेस है हमारा? ये मैं ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हूँ कि ये जो एप्पल है वो कहाँ यूटिलाइज़ होने हैं। इसी में यूटिलाइज होंगे। अभी आप देखिएगा ऐसे करते हैं। हम भी नहीं बताएंगे, जैसे हमने बॉक्सेस का नहीं बताया, ये भी हमें अभी नहीं बताएंगे कि ये एप्पल कहाँ यूज़ होने हैं। ऑल राइट, यस मॉमी, कहाँ तक पहुँचा? बस एंड है। एप्पल कट हो रहे हैं। हाँ जी। सही है, ओके गुड। फ्रेश हमारे पास स्पेनिश है और ये इसका क्या किया आपने? इसको हमने ब्लांच किया है। ब्लांच किया है। ब्लांच हुआ कहाँ है वो? ठीक है, वहाँ है, ओके। स्पेनिश ब्लांच हो चुके हैं, चिकन क्यूब ऐड हो चुकी है और वोक में विद द फ्रेश ग्रीन चिली, साथ साथ एप्पल कट हो रहे हैं। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त सी। यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये गार्लिक पेस्ट है। ये गार्लिक पेस्ट है, ओके। हम इसके अंदर वो डाल सकते हैं ना, जीरा का टमाटो, ये बेबी टमाटो है? नहीं, नॉर्मल टमाटो। नॉर्मल टमाटोज है, ठीक है। आप अपना काम करती रहें, मेरा काम है तंग करना आपको, वो मैं करती रहूँगी। ताज़ा सीजनिंग हमने कौन कौन सी ऐड की है? अभी सर इसमें मैंने कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर डाला है। ठीक अभी है, तक, बाकी अब ओके। डालूंगी। सॉल्ट ऐड कर दिया आपने? नहीं, अब सॉल्ट वगैरह अब सब ऐड करूँगी टमाटोज के साथ। ठीक है, चलें जी। मम्मी मुझे एक बात बताएं कि अगर रेसिपी में घर में नमक तेज़ हो जाए तो क्या करती हैं आप? नमक तेज़ हो जाए होता नहीं है वैसे, होता भूल नहीं जाती है? हूँ डालना, भूल जाती लेकिन है। ज़्यादा नहीं डालती। अच्छा, मदर इन लॉ हैं आपके घर पे? नहीं। मदर इन लॉ नहीं है, मतलब आप सेपरेट रहती हैं हस्बैंड और बच्चों के साथ। चले जी, वरना मैं अगला सवाल पूछने वाली थी, ये सासू माँ क्या करती होंगी फिर आपके साथ? नहीं, वो है ही नहीं। वो नहीं है। चलें जी, कोई बात नहीं भाई, डालना भूल जाती है मम्मी, लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं होता। मुझसे एक दफ़ा नमक तेज़ हो गया था, तो मैंने सोचा कि भाई उस वक्त मैं कुकिंग सीख रही थी, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता और मुझे जो है वो घर में सबको डिश आउट करना था, रेसिपी टेस्ट करवानी थी। मुझे आज भी याद है, आप यकीन करें, मैं इतनी टेंशन में आ गई थी, तो मैंने सबसे पहले तो 2 गिलास भर के पानी ऐड कर दिया उसमें, ताकि भाई जब सालन ज़्यादा हो जाएगा, करी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो नमक ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। ये तो याद ही नहीं रहा कि जी वो तो एक लहराता हुआ देगची वाला शोरबा बन जाएगा, उसको मैंने हैंडल कैसे करूं? फिर जी अब क्या करूं? अब मैं आटा डाल देती हूँ ताकि ये जो ग्रेवी है और जो करी है वो थिक हो जाए। जब आटा ऐड किया उसमें अंदर, तो जो रेसिपी का जो ऐसी तैसी हुई है ना, वो बस मैं जानती हूँ या मेरे घर वाले जानते हैं। इसके अलावा कोई नहीं जान सकता कि वो उस वक्त रेसिपी का क्या हाल हुआ था। अच्छा, वैसे अमूमन सुना है कि आलू डाल दो, अगर आप जो है वो छील के डाल दो तो उससे नमक बैलेंस हो या जाता फिर है। आटे को जो है ना बॉल्स बना के वो भी डाल दो तो वो बिल्कुल। नमक बैलेंस कर बट मेक श्योर कि जो आटे की बॉल्स हम डालते हैं, ऐड करते हैं करी में, नमक को बैलेंस करने, उसमें नमक ऐड नहीं करना, ऐसा ही है? जी जी ऐसे ही। वरना अमूमन क्या होता है कि जी हमारी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं वो क्या करती हैं, आटा गूंदते हुए हम नमक ऐड करते हैं और वो नमक ऐड करके फिर आटे का जो बॉल है वो बना के डाल देती हैं, तो वो और बढ़ जाता है नमक, राइट? जी चले जी, हमजा एक छोटी सी बात पूछना जी चाहूँगी। ऐसे सेम इसमें डालते हैं। रेसिपी में सम टाइम बैलेंस थोड़े नहीं होता, डालेंगे, बाकी टेस्ट garnish बैलेंस कर नहीं लेंगे, हो रहा garnish होता, पूरा करें। या सीजनिंग जो है वो आपको हमारी कुछ बैलेंस ऐसा नहीं आपको होती, उसका garnish तो बनाना क्या कौन सा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि वो ऐड करो और हमारी चीज़ें जो है वो बैलेंस हो जाती है? ऐसा तो मेरे साथ अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे ये चीज़ बताई थी, अगर तो आपका रेसिपी नमक देख तेज़ रही हो थी। जाए क्या तो करूँ उसके अंदर हम लोग इसमें इसका आटा मसाला जो चेक होता है, करें। हाँ जी, हाँ जी, बॉल बना के बिल्कुल, डाल देते हैं, ऐड कर तो देते वो हैं। उसके अंदर उसको सोख कर अंदर खींच लेते हैं। तो अभी तक वैसे मेरे खानों में कभी मैंने किया नहीं इस तरीके से, कि कभी हुआ नहीं कम। ये हमजा के घर का आपके पास नंबर है, कंट्रोल रूम से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ़ोन मिला लें। बड़ा पॉजिटिव चल रहा है ये, बहुत पॉजिटिव चल रहा है। पैसे भी अपनी मम्मा को देते हैं अपने बिजनेस के, आज तक इनसे कोई खाना ख़राब भी नहीं बना, किसी खाने में नमक भी तेज़ नहीं हुआ। तो अब से कुछ ही देर में ना हमजा के घर पे कॉल मिला लीजिएगा ज़रा। आप बताइए, कुछ ऐसा हुआ कभी, ऐसा खाने में नहीं, अल्लाह डिजास्टर का हुआ शुक्र जहाँ है। पे बहुत सुनना पड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। सच में? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ये तो सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ था, यहाँ पे किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें कैसे हो गई कि भाई मुझे तो अम्मा से भी सुनना पड़ा, अब्बा से भी सुनना पड़ा, घर में और फैमिली मेम्बर से भी सुनना पड़ा।
तो ये बड़ी सुन सुना के डांटे खा खा नहीं, के बस हम जो है स्टार्ट यहाँ में तक- हुआ था कि जब रोटी बनी थी तो वो अच्छी शक्ल की नहीं थी, जो पहली रोटी थी। फिर भी बाबा ने बोला कि कोई बात नहीं, खा लेंगे रोटी, है टेस्ट सही है, बनी कोई बात नहीं, नक्शा कोई भी हो। कोई तो भी वो हो। पहली बस वो एक रोटी पे हुआ था जो सबसे पहली रोटी डाली। चलें। अच्छा, एक और बात है जो कि बड़ी ज़रूरी है, मैं चाहूँगी वो मैं भी जानूँ इस बात को, और मुझे यकीन है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना उनके पास भी क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी। मुझे बताएं, शादियों का सीज़न चल रहा है, ऐसा ही है? तो शादियों के सीज़न से पहले, यानी कि अक्टूबर से अगर हम स्टार्ट लेते हैं, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो इन 4 महीनों से पहले पहले जो है वो हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेरी दोस्तें आती हैं, प्यारी प्यारी बहनें आती हैं, और अपने आप को थोड़ा सा फिट करने के लिए कि जी हमारे जो ड्रेसेस हैं ना वो बड़े इक्वल आएँ, बड़ा प्यारा सा गुड लुकिंग हमारा ये पिक्चर्स आए, मूवीज़ हमारी अच्छी बने। तो मुझे ये बताएं कि वो आपका भी एक टेन्योर होता है, लाइक शादियों का जैसे सीज़न है, इसी तरह से वेकेशंस सेलिब्रेट करने का जून जुलाई सीज़न है, तो आपके कभी कोई एक सिलेक्टेड मंथ्स हैं जहाँ पे आप लोगों को ग्रूम कर रही हैं और एक्टिव बना रही होती हैं? पहले तो ये गाइड यही करते हैं कि सिर्फ शादी ही क्यों, पूरा ईयर ही क्यों ना अच्छे दिखें। ओके, पूरा Good. क्यों ना हम लाइफस्टाइल ही चेंज कर लें कि हम जो भी पहने और जहाँ भी जाएं तो हम अच्छे लगें। ओके। और बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि भाई जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहूँगी जरा इधर कैमरे के साथ आके आप बताइए। अच्छा, मुझसे क्यों डर रही हो? नहीं, मैं आपसे डरनी नहीं डर रही, अब नहीं डर रही भाई, चले बताएं। नहीं, बिल्कुल पूरे साल, पूरे 12 महीने फिट, Okay. हेल्दी और स्मार्ट दिखना है। ओके तो उसके लिए ये नहीं है कि शादी कोई इवेंट आएगा तो हम अच्छे लगें, ओके, ऑलराइट। क्योंकि हम हर वक्त अच्छे लगने चाहिए। हमेशा हर कपड़ों में जहाँ जाएं, जब भी जाएं, तो उसके लिए फिट रहना ज़रूरी है, जिम करना ज़रूरी है, वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। सही है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी जानना चाहूँगी और साथ साथ जो है वो मैं अपने नाज़रीन को भी ये बात बताना चाहूँगी कि मॉर्निंग वर्कआउट बेस्ट क्या है, सबसे अच्छा जो हम ब्रेकफास्ट से पहले कर सकते हैं? आप वॉक कर सकते हैं मॉर्निंग, लाइटली योगा कर सकते हैं। ठीक है। एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब लाइटली खा के, ठीक ना है। कि जो आपकी एनर्जी हो वर्कआउट करने की। ओके। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खा के, बस इतना कि आपको एनर्जी हो, बिल्कुल भी एम्प्टी स्टमक नहीं हो। तो सुबह का मॉर्निंग ये अच्छा होता है कि टाइम कि हम सुबह उठते हैं और अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। अगर हम लो लेके चल रहे हैं तो योगा कर सकते हैं, अगर हम बाहर निकल के कहीं पार्क वगैरह पे वॉक कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है मॉर्निंग तो में आप कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और बेस्ट टाइम हमारा जो है वो रात के खाने का क्या होना चाहिए? सोने से 4 घंटे पहले। ओके, जब भी आप सो रहे हैं। बिल्कुल, मील आपका सोने से 4 घंटे पहले आपको ले ठीक है। लेना चाहिए, क्योंकि ताकि आप खा के ना लें। ठीक है। अच्छा, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो अमूमन जो है हम लोग पूरे दिन में एक डाइट करते हैं, रात में आके जो है ना वो हम शाहाना एक डिनर करते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके मज़ेदार सा प्लेटर, मंदी प्लेटर, और उसके साथ साथ जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बड़ा इंजॉय करते हैं। तो ये सही है या नहीं? नहीं, डेली बेसिस पे तो ये सही नहीं है। कभी-कभी लेकिन चलता अगर है। आप 6 डेज़ अपनी डाइट कंट्रोल रख रहे हैं तो एक दिन अगर आपको पता है कि हमें इवेंट है, कोई पार्टी है या कहीं हमें जाना है, तो जैसे अब रात में जाना है तो ऑब्वियसली दिन में कैलोरी इनटेक उतना लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता हो कि कितना लेना है, आपने कितनी कैलोरीज लेनी है, तो आप सब कुछ खा सकते हैं, हर पार्टी इवेंट इंजॉय कर सकते हैं। ऑलराइट। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है, जब आप जिम कर रहे होते हैं तो एक पूरे वीक में एक ऐसा डे होता है जो आप चीट डे कहते हैं, राइट? हाँ, वो मोस्टली फीमेल संडे सैटरडे, क्योंकि आउटिंग होती है बच्चों Okay. के साथ या कोई गेट टुगेदर या अम्मी क्या चले गए, ठीक है। तो ऐसा होता है। ठीक है जी, ऐसा होता है, उसमें हम भरपूर खा सकते हैं? नहीं, उसमें- भरपूर नहीं खा सकते। I'm so भरपूर नहीं sorry. खा सकते, लेकिन देखते हुए नज़र रख के हमें कितना लेना है, आप चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल। पता हो कि कितनी मकदार में खाना है। हमारी ट्रेनर ने इतनी सख्त मिजाज से बिल्कुल। बोला भरपूर नहीं खा भरपूर सकते, नहीं मैं भी खाना डर है। गई। ओ माय गॉड, सो सॉरी। क्योंकि वो जो 6 दिन आपने वर्कआउट किया है वो सब, और जो डाइट की है वो सब लास्ट डे फिर ख़राब हो जाएगी। ठीक है भले जी। खाइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितना खाना है। ओके, सो जी, आपने ख्याल रखना है अपनी डाइट का इस तरह से कि आप जब भी रात का खाना खा रहे हैं तो वो 4 घंटे पहले आप अपनी मील को सेट कर लें और उस मील को एंजॉय करें, भरपूर ना खाएं, ऐसा ये वरना बिल्कुल, डांट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, जैसे मैं डर गई थी। ठीक है, तो आपने जो है वो 4 घंटे पहले इस मील को रेडी करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, लंच में आप एक पोर्शन अगर बनाते हैं तो उस लंच के पोर्शन में हमारे प्लेटर में क्या क्या होना चाहिए?
लंच में आप सैलेड ले सकते हैं, लंच में आप बीन्स ले सकते हैं, लंच में आप पोर्शन ले रहे हैं तो अपनी रोटी का साइज़ छोटा कर दीजिए और बिना ऑयल का फूड जो भी है आप दही का इस्तेमाल रखिए, दही का पानी निकाल दीजिए छन्नी पे रखें Okay. तो वो ग्रीक योगर्ट हो जाती है। Perfect. दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, सैलेड में लीजिए, चनों पे डाल के काले चने, सफ़ेद चने, ठीक है। सॉस डाल के कोई भी ऐसा अपना प्लेटर तैयार कीजिए। परफेक्ट, बिल्कुल लोग- ऐसा ही है और आप इसी तरह का मील इंजॉय कर सकते हैं। मेरा काम यहीं पे ख़त्म होता है। टीम ए और टीम बी बना रहे हैं एक बेहतरीन सी मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों रेसिपीज़ में एक एक फ्रूट यूज़ किया गया है। एक में है गुआवा, एक में है एप्पल। एप्पल और गुआवा का कॉम्बिनेशन इनकी रेसिपीज़ में कैसा रहा और किस हद तक कामयाब रही ये रेसिपीज़, चलते हैं इनसे एक बार और तंग करने। सो ऑल राइट, टीम ए नहीं, अब टीम बी की जानिब जाऊंगी मैं। टीम ए से अच्छा खासी बातें हो गई, इनको बहुत तंग कर लिया, तो टीम बी की जानिब चलते हैं जी। मम्मी, तो जी मुझे बताइए, मम्मी आज बना रही है बेहतरीन सा रेसिपी। मुझे ये बताएं कि जब बच्चे कोई फरमाइश करते हैं और कहते हैं कि जी आज तो यही रेसिपी बननी है, लेकिन एक और फरमाइश आ जाती है जी बिग बॉस की। सो बच्चों की फरमाइश पहले पूरी होती है बिग बॉस की, या दोनों हो जाती हैं? नहीं, जो हमारे बिग बॉस है ना वो बहुत अच्छे हैं। वो ये कहते हैं जो बच्चे कहते हैं ना पहले वो, क्या बात है भाई। तो यही होता है कि पहले बच्चों की ही फरमाइश होती है फिर बिग बॉस की होती है। अच्छा, बच्चों की फरमाइश तो पहले बिग बॉस कंसीडर कर लेते हैं, और आपकी फरमाइश जो है भाई आज मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो वो कंसीडर की जाती है या नहीं? की जाती है। की जाती है। बहुत बहुत स्लोली सा जवाब मिला है, की जाती है। की जाती तो बस है। समझ जाएं भाई, ऐसा ही है। फेवरेट काम है मेरा। ओह क्या बात है भाई, क्या बात है, मज़ेदार। तो शॉपिंग कितनी दफ़ा हो जाती है ये महीने में? जब मूड बने, जब मूड में। कोई इवेंट होता है तो मुझे बस ऐसा होता है कि एक चक्कर तो किसी मॉल में लगना चाहिए। वरना हम ना बड़ा अजीब हो जाते हैं। और अब तो हमारे पास मुझे लगता है कि कोई काम ही नहीं है, मॉल्स विज़िट करना, अच्छे रेस्टोरेंट विज़िट करके अच्छा खाना खा लेना, अच्छे एम्बियंस को एंजॉय कर लेना। अच्छा, वो जो एक टाइम था मुझे आज भी याद है, जब हम अपने ताया के घर जाते थे, जब हम अपनी दादी के घर जाते थे और सब फैमिली मेम्बर्स मिलके खाना बना के लेकर आते थे, वन डिश पार्टी होती थी और बड़ा एंजॉय करते थे। वो टाइम याद है आपको? बिल्कुल। पहले तो यही होता था ना, पहले तो ये इतनी आउटिंग्स वगैरह का नहीं होता था। पहले यही होता था कि आज इनके घर जाना है, आज अपने घर बुलाना है। बिल्कुल ऐसे तो ही। पहले तो यही चीज़ें होती थी और मोहब्बतें भी होती थी। अच्छा, गॉसिप्स कितने मज़ेदार होती थी ना। आज जो है ना ये ताई ने सिर्फ कढ़ाई बनाई है, कोई और मेन्यू रखा ही नहीं है। या हम कहते थे मम्मा इन्होंने कोल्ड ड्रिंक हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पिलाई थी, तो पहले तो सॉफ्ट ड्रिंक्स को ऐसे बोलते थे ना, बोतल है ना, ऐसे बोलते थे बोतल। नहीं, और आजकल के बच्चे थोड़े डिमांडिंग ज़्यादा हैं। और शायद demanding यही ज़्यादा वजह है कि दूरियां हो गई हैं। बिल्कुल जो ऐसा ही पहले रिलेशंस होते थे, इतना क्लोज होते थे, वो शायद यही वजह थी कि पहले के बच्चे थे डिमांडिंग नहीं होते थे। बस आप कहीं लेकर चले जाओ, बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत भाई होता है। आजकल जेनजीज का ज़माना है और बिल्कुल। जेनजीज से हम खुद बहुत परेशान हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन सबसे अच्छी बात है, मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब हमारे घर में गेस्ट आते थे और हम उनको सर्व कर रहे होते थे, या कोई भी हाई टी है या डिनर या लंच में, उसके बाद जो एक सॉफ्ट ड्रिंक आती थी, तो हम कोशिश करते थे बस ये कम कम पिएं। बहुत सारे आइस क्यूब में ऐड कर दिया करती थी ग्लास में, ताकि ये कम सर्व हो और उसके बाद जो रिमेनिंग है ना हमारे पास, वो हम इंजॉय करें। ऐसा किया आपने कभी? नहीं। नहीं इसका किया। मतलब अच्छे मैं बच्चे ही थे हम। क्यों? मैं हम ही अच्छे क्यों? बच्चे थे। अच्छे बच्चे तो क्या मतलब, मैं क्या बुरी बच्ची थी? ओ माय गॉड। लेकिन पता है ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें थी। आज अगर हम उन मेमोरीज़ को याद करते हैं तो यकीन जाने बड़ा दिल दुखता भी हो, याद भी आती है कि वो इंजॉय किया है हमने टाइम, सही मायनों में अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने ननियाल और ददियाल को लेके हमारे पेरेंट्स चले। और मुझे आज भी एक सॉफ्ट ड्रिंक का और एक शामी कबाब का हमेशा से याद रहेगा कि मैं दुआ करती थी शामी कबाब जो है वो गेस्ट के आगे से बच जाए और हम बाद में खाएं, क्योंकि होता ये था सबसे पहले मेहमानों को खिलाना है। बिल्कुल। मेहमानों ने खा लिया, उसके बाद फिर जैसे ही वो जाते थे फ़ौरन हम टेबल की जानिब भागते हुए जाते थे, और सारा वो जो है ना हाई टी का जो भी लवाजमात होते थे वो हम ज़रूर इंजॉय करते थे। बिल्कुल ऐसा ही था। पहले हर चीज़ की वैल्यू थी ना। बिल्कुल ऐसा पहले ही। वैल्यू थी, रिश्तों की टाइम और की चीज़ों वैल्यू भी, थी, हर चीज़ रिश्तों की वैल्यू थी, और खाने की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, आपकी रेसिपी की जानिब चलते हैं। क्या क्या बन गया? एप्पल इसी में ही ऐड किया आपने? जी, आपको इसी में ही ऐड किया है। भाई ये कुछ आज ना फ्यूजन है, देसी फ्यूजन है। और फ्रूट्स का, कुछ देसी का फ्यूजन है। मुझे लग रहा है अगर ये सासू माँ खा लें हो तो क्या जाएंगे, इम्प्रेस हो होंगी? जाएंगी। अरे लड़की, अरे बहू, तुमने क्या सेब ऐड कर दी है चिकन स्पेनिश में।
हेल्दी पालक हेल्दी फूड है, प्योर हेल्दी फूड। प्रोटीन, आयरन, विटामिन सब है इसके अंदर, कंप्लीट कॉम्बो है ये। बस ठीक हो गया, मैंने कर लिया आप लोगों को बहुत परेशान। आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट का वक्त दरकार है। प्रेजेंटेशन आपने देनी है, डिश आउट करना है, प्लेटर्स रेडी करने हैं और उसके बाद मैंने मज़े मज़े से रेसिपीज़ को एंजॉय करना है। सो जी, क्या कुछ चाहिए? आप परेशान हैं? नहीं, बस डिश आउट करेंगे। डिश आउट करना है, प्लीज़ स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप डिश आउट करने लगी हैं। आप मुझे स्पून लाए। हमजा ये क्या है? ये इसमें मैंने थोड़ा सा स्पाइसी टच दिया है, ठीक तो है। मैंने कहा कि मेरे पास ये बच्ची ग्रीन चिल्ली, मैंने कहा इसको इसमें भी ऐड करते हैं गार्निशिंग के अंदर। ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो, लेकिन हमें प्रेजेंटेशन अच्छी मिलनी चाहिए। आंखों को अच्छा दिखेगा तो दिल को भी अच्छा लगेगा। जनाब, प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। Yes, ma'am. ऐसा ही है? Yes, ma'am. आपकी जाने प्रेजेंटेशन क्या है? नान शान का इंतज़ाम किया हुआ है? नान होने चाहिए, मिल्की रोटी होनी चाहिए, तंदूरी नान हो, मज़ेदार से गार्लिक नान हो। ये जो रेसिपी मैं देख रही हूँ ना इन दोनों की, बेहतरीन कमाल खुशबू आ रही है। अच्छा, ये कहाँ गार्निश किया जाएगा? ये साइड्स पे और कहीं साइड्स पे इसको गार्निश ओके, बस कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। देंगे। हमजा, Yes, ma'am. लड़के, तुम्हारी रेसिपी अगर अच्छी नहीं बनी तो मैं सिर्फ एक बात पे ऑब्जेक्शन करूँगी, वो काम होगा मेरा। ऑब्जेक्शन करने का मकसद मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा। ये मेरे तुमने जो है ना बेहतरीन इसको ज़ाया किया। अगर अमरूद को ज़ाया हुआ, ये इसका टेस्ट अगर ख़राब निकला मुझे ऑयल तो देगा? तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं लड़के। हाँ, एक मुझे ऑयल देगा। ओके, ऑल राइट। क्या बात है भाई, रेसिपी की खुशबू और कलर बड़ा अच्छा आया है। अब देखना ये कि टेस्ट में ये कैसी हैं। यस मैम, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। हमजा, घर पे भी रेसिपीज़ बनाते हो मम्मा के लिए, घर वालों के लिए? यस मैम। क्या सबसे अच्छा पसंद किया जाता है खाना? मेरा चाइनीज़ बहुत पसंद करते हैं और मैक्सिकन टाकोस वगैरह। ओह, मैक्सिकन टाकोस। यस मैम। चालाक लड़के, तुमने मैक्सिकन टाकोस नहीं बनाए तो हैं? वो मेरे पास था ही नहीं ग्रीन, कोई भी मैं कैसे बनाते हैं हमें। ये बात भी तो है भाई, कैसे बना सकते थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट रेसिपी अगर कभी आना होता है हमजा का दोबारा ट्राई करना, फिर हम टाकोस की रेसिपी सीखेंगे। टाकोस मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर किसी मार्केट में आप टाकोस लेते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं आपको फॉर 1 पर्सन सर्विंग। सो बहुत महंगे लगते हैं भाई मुझे तो। ऐसा ही हमजा? यस मैम, लेकिन फिर घर में कितनी कॉस्ट आती है उसकी? घर में तो कॉस्ट कम ही आती है, लेकिन ये है कि कस्टमर्स को फिर कम रेट्स में ही चाहिए होते हैं अगर वो सेल आउट करना चाहें, लेकिन उनको ये होता है कि मार्केट में इतने के मिल रहे हैं तो यहाँ पे इतने के हाँ, मिल रहे हैं। इस लेकिन- बात को याद रख के मुझसे बातें करना कि मैं तुम्हें तंग करती रहूँगी और तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, प्रेजेंटेशन भी देनी है। सो मुझे ये बताएं कि आपकी जो बेहतरीन रेसिपी है, अगर आप उसको सेल आउट करें या लाइक आगे स्टार्ट लें, तो कौन सी ऐसी रेसिपी होगी जिससे आप न्यू अपना सेटअप स्टार्ट करेंगी रेसिपी के हवाले से? कभी ऐसा दिल कहा किया कि भाई चलें आज शामी कबाब बना के स्टेटस पे डाल देते हैं, कोई अगर पसंद मैं तो करता है डाइट तो? फूड और डाइट सैंडविचेस और डाइट उस पर प्रेफर करूँगी, ठीक है, डन। क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी चीज़ जो टेस्ट भी हो और लोग डाइट के हिसाब से भी ले सकें। क्या बात है भाई। अगर आज हमारे पास इंग्रेडिएंट कुछ ऐसे डाइट फूड्स के हिसाब से मिलते तो डेफिनेटली हम आपसे एक नई रेसिपी सीख सकते थे। ऐसा ही है? बिल्कुल। चलें जी, आपने भी हमारे साथ दोबारा किचन का चैम्पियन में ज्वाइन ज़रूर करना है। साथ साथ अगर टीम बी की जानिब मैं चलूँ तो बेहतरीन सी ये रेसिपी ऑलमोस्ट डिश आउट हो चुकी है जनाब, और साथ में एक रखेंगे, दो ये आपने एप्पल गार्निश किया है, राइट? अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि देखें बीइंग अ वुमेन हम कहीं पर भी लैकिंग की गुंजाइश नहीं देते। हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा काम करें और प्रेजेंटेशन भी अच्छी दें, घर का हो काम या बाहर का हो, काम 100% देने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जी ये एप्पल को इन्होंने कट किया, उसके बाद फोक से जो है वो इसकी डिज़ाइनिंग की जा रही, खूबसूरत बनाने के लिए इसे मज़ीद खूबसूरत किया जा रहा है। बोलेगा अच्छा तो फिर नहीं, दो बात है ना कि बच्चे पहले देखते हैं अच्छा, कि ये खाने लायक है या नहीं है। क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज़ बच्चों के सामने रखोगे ना तो सबसे पहले वो उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो हमजा, आपको बताती चलूँ, आपके पास लास्ट, आप दोनों टीम के पास लास्ट 5 मिनट हैं और हम इसके बाद जो है वो टेस्ट की जानिब जाएंगे। अब आएगा मज़ा। हमजा ने जो अमरूद के साथ किया है, तो अब मैं बताऊंगी हमजा को, हमजा अच्छा होना चाहिए ये खाना। इतनी टेंशन में तो ज़िंदगी में हमजा ने कहीं नहीं खाना बनाया होगा। ऐसा ही है।
और आप मुझे बताएं कैसा लगा मेरा तंग करना आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा काम लगा। हो गया बिल्कुल, हमारा काम हो तैयार है गया भाई। हमारा। ये टीम जो है ना बड़ी सॉलिड थी, बड़ी पक्की टीम थी, दोनों माशाल्लाह तंग करने पे भी जो है वो काम करती गई और बेहतरीन रेसिपी बना ही लिया आखिरकार। सो हमजा ये अपने राइस था, राइस का ही कलर ब्राउन गोल्डन प्याज किया था, ओके, जिसकी वजह से इनका कलर जो है चेंज हुआ राइस का। अच्छी चीज़ है, कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया। ग्रीन चिली ऐड कर दी गई है, मज़ेदार सी। ये देखें भाई क्या बात है। अब सबसे अच्छी बात ये है कि मिल्की रोटी, नान सर्व किए जाए तो फिर क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा। क्या बात है। अगर इसके अंदर आपके पास एप्पल ना निकलते हैं इंग्रेडिएंट में तो फिर क्या ऐड करती हैं आप? फिर मैं इसको चिकन के साथ ही बनाती, जो हमारे देसी जो बनते हैं देसी स्टाइल में, Okay. चिकन पालक, तो वही बनाती। और लेट्स मैंने इसको सपोज फ्यूजन कर दिया एप्पल के साथ। एप्पल के साथ फ्यूजन कर दिया। अच्छा लेट्स सपोज कि भाई आपके पास निकलता ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट निकल जाता, तो फिर क्या करती हैं आप? तो मैं सिट्रस फ्रूट के जो जूस होता है यानी फ्रेश जूस, उसको यूज़ करती इसके अंदर, तो उसका टेस्ट और ज़्यादा इनहेंस होता है और ज़्यादा अच्छा आता है। ओके ऑलराइट। फिर इसको कुछ कॉन्टिनेंटल स्टाइल में कर लेते हैं, फिर वो देसी नहीं रहता, वो कॉन्टिनेंटल हो जाता। क्या बात है भाई, क्या बात है। टैलेंटेड लड़की आई है आज हमारे शो में, क्या बात है। पाकिस्तानी फूड भी बनाया जा सकता है, कॉन्टिनेंटल फूड भी बनाया जा सकता है। हम हैं ख़वातीन और बनाते हैं बेहतरीन पकवान, और हम कुछ भी कर सकते हैं। फ्यूजन क्रिएट करना ये हमारे हाथ में है। क्या बात है ना, ऐसे ही है ना? सही है बिल्कुल। चलें जी, टीम ए फाइनल कहाँ तक हुई प्रेजेंटेशन? वो नहीं आए, वो बाउल था ना, पूरा 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 ऑल राइट, वो नहीं आया ना, एक बाउल। 2.5 मिनट आपका रह गया है। अब देखना ये है कि टीम ए या टीम बी या दोनों टीम। हमजा सही था वैसे। अगर मुझे तुम्हारी रेसिपी पसंद नहीं आई तो? देखते मैम, हम अच्छा सोचते हैं, अच्छी आएगी। अच्छा Positive सोचना, सोचेंगे, पॉजिटिव positive सोचना होगा। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमजा की चालाकियाँ आपने देखी, पहले हमजा ने एक अमरूद मेरे लिए पीछे बचा के रख लिया था, उसके बाद वही अमरूद यूटिलाइज कर लिया गया है और अब भी बचाया है, लेकिन कटा पिटा अमरूद जो है वो उन्होंने शेफ़ सारा के लिए बचा के रख दिया। हमजा मैं सब नोट कर रही हूँ, टेस्ट करेंगी तो भूल जाएंगे। भूल जाऊंगी मैं अमरूद। ओके ऑल राइट, चलें जी, डन। हैव यू डन? हैव यू डन? ओके जी, टीम ए की जो रेसिपी है वो भरपूर तरीके से डन हो चुकी है। टीम बी की ऑलरेडी डन हो चुकी थी रेसिपी। सो हैव यू डन योर रेसिपी? परफेक्ट। चलें जी जनाब, काउंटर भी क्लियर करना चाहिए। आपको पता है कि हम हाइजीन फोकस ज़रूर करते हैं और आपका साथ साथ कुकिंग के दौरान जो है वो हाइजीन का बड़ा फोकस होता है। अपना स्टेशन को क्लियर करना ये बड़ा ज़रूरी होता है। जहाँ जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, जिस स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं, साथ साथ उसको भी थोड़ा सा अच्छे से साफ़ और सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। फुल कोलेस्ट्रॉल तुम बढ़ा रही हो या निकाल रही हो यहाँ से? देसी भाई, देसी फूड में ये रोगन आता है रोगन होता है, बड़ी है। और अगर ये तेल ना दिखेगा तो अजीब। तो फिर अजीब लगेगी रेसिपी। देसी फूड का अपना ही मज़ा है, कॉन्टिनेंटल का अपना मज़ा है, चाइनीज़ का अपना मज़ा है और पाकिस्तानी बारबेक्यू का अपना ही मज़ा है। क्या बात है जी। चलें ऑल राइट, चलें जी। प्लेट और वो मिस सहर, आप मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, यहाँ आ जाएं, बहुत मैं अच्छा नहीं लगा। डांटूंगी आपको। स्पून सी दे दे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं Okay. पहले भी आ चुकी हूँ और अब मुझे दोबारा आके भी बहुत अच्छा लगा। भाई अपने घर जैसा शो है, हम आ बिल्कुल। सकते हैं और साथ साथ जो है वो हमजा, आप मुझे बताएं एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम किसके साथ? इस जो थे इंग्रेडिएंट के साथ, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे शो किए लेकिन इस तरह का कोई लड़का twist बड़ा नहीं आया। पक्का है, ये नहीं बोल रहा। शेफ सारा आपके साथ भी अच्छा रहा। अच्छा, आप हाँ। नई होस्ट थी हमारे साथ। ये इनके साथ ही मेरा -2 -3 ओके तो क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस तरीके से आपको देगा इंग्रेडिएंट आपने Okay. बस बनाना है आपने। ऑल राइट जी, काउंट डाउन दिल के साथ 3 2 1 डन डन। ऑल राइट जी, वेलकम बैक करते हैं आपको एक नए अंदाज के साथ किचन के चैम्पियन आज एंटरटेनमेंट नेटवर्क पे, जहाँ पे हम और आपने बनाई बेहतरीन रेसिपी, मज़ेदार गॉसिप की और किया बहुत सारा इंजॉय। सो अब देखना ये है कि टीम ए और टीम बी दोनों की रेसिपीज़ में जो है वो कितना टेस्ट है। प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है
और अब टेस्ट की जानिब हम चलते हैं। टेस्ट करने के बाद दोनों में से कोई एक विनर होगा, जैसे कि फॉर्मेट पे है हमारे। बट ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि दोनों रेसिपीज़ के साथ आपने बड़ा इंजॉय किया और अब दोनों में से कोई एक होगा आज का विनर। ठीक है जी, तो टीम ए के साथ हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है जी, ऑल राइट, चिकन विंग्स, सो लेट मी ट्राई दिस। ओके, जो अमरूद के साथ बनाई गई थी, मैम इसको अगर राइस पे फेंकेंगे ज़्यादा बेटर लगेगा। हमारी मर्जी मतलब खाने तो दो यार। अच्छा ही तुमने जो बोलेगा। अमरूद के साथ किया है ना, ये मैम बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरी मर्जी में कुछ भी बोलूं मतलब अच्छा किया है, बहुत अच्छा टेस्ट है। सो अब ट्राई करते हैं हमज़ा के बताने पे राइस along with guava puree, right? बाद में बताऊंगी। टीम बी की जानिब चलते हैं। तो टीम बी, देती है मैम। ऐसा ही है ना भाई, काम है ये हमारा। और राइट, टीम बी, यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा तजाद रहा है कि एप्पल्स के साथ जो इन्होंने किया है काम, लेट्स सी इन सेब के साथ जो है वो चिकन और पालक का कॉम्बिनेशन। अच्छा है, बहुत अच्छा फ्लेवर है, टेंगी फ्लेवर आ रहा है। लेट्स सी कि जो एप्पल है वो कितना सॉलिड है और या कितना सॉफ्ट है। ग्रेट यार, ज़बरदस्त, मज़ेदार रेसिपी है। अगर मुझे अलाउ कर दे तो मैं दोनों को ट्रॉफ़ी दे सकती हूँ। ओके, ऑल राइट भाई, मुझे पता चल गया कि किसी एक को विनर करना है। इधर था अमरूद के साथ एक मजाक, इधर था सेब के साथ एक मजाक। दोनों के साथ मजाक में बेहतरीन बन गई ये रेसिपी जनाब। टीम ए और टीम बी, आप दोनों की बेहतरीन रेसिपी में ये ट्रॉफ़ी, ये शील्ड जाती है एक नए फ्यूजन के साथ। और आई गेस टीम बी इज़ द विनर। सो टीम बी है हमारी आज की बेहतरीन विनर, क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त है। एप्पल इतना सॉफ्ट है, पता ही नहीं चल रहा कि एप्पल है या कोई टैंगी फ्रूट या वेजी है, विच इज़ अ वेरी वंडरफुल टेस्ट। और मुझे बड़ा हैरान हुई, मुझे लग रहा था कि इनका टेस्ट कोई कमाल का नहीं होगा, लेकिन टीम ए की मेहनत और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थी। टीम ए का जो ये प्यूरी है, इसमें नो डाउट कोई ऐसा टेस्ट था जो कि हेड कर रहा था, मज़ा दे रहा था, बट थोड़ी सी स्पाइस लेवल थोड़ा ज़्यादा था, बट वंडरफुल एक्सपीरियंस। और दोनों टीम के साथ, इसी के साथ साथ आप मुझे इजाज़त देंगे इस दुआ और यकीन के साथ के रखेंगे अपना बहुत सारा ख्याल और हमें रखेंगे अपनी दुआओं में याद। किचन का चैम्पियन इसी तरह चलता रहेगा, आप और हम कनेक्ट रहेंगे इसी चैनल के थ्रू, इसी स्क्रीन के थ्रू। आज एंटरटेनमेंट पे मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।